महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मनपा चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी का यह अभियान केवल बड़ी सभाओं तक सीमित नहीं बल्कि गली मोहल्लों तक पहुंचकर जनता से सीधे संवाद पर केंद्रित है। फडणवीस ने धुले, जलगांव, नागपुर रैलियों को संबोधित करते हुए विकास एजेंडे और युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया। पार्टी सोशल मीडिया, टॉक शो और युवा समर्थकों के माध्यम से प्रचार को व्यापक बना रही है, जबकि 40% उम्मीदवार 35 वर्ष से कम उम्र के चुने गए हैं। मुख्य मुद्दों में स्थानीय बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और शिक्षा पर फोकस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि राज्य में विकास की गति बढ़ाने का अवसर है। मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में मनपा चुनाव का जो शोर है वो देखते ही बनता है, लेकिन इस पूरे शोर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुंबई सहित महाराष्ट्र के हर जिले और हर शहर में पहुंच रहे हैं। उनका एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जिसकी पार्टी में जमकर तारीफ की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र बीजेपी के जो इस पूरी कमेटी के जो प्रबंधन के हेड हैं श्रीकांत भारती जी, विधायक। श्रीकांत जी, मुख्यमंत्री का जो पूरा एक रोड मैप है वो हर कई गांव में पहुंच जा रहे हैं, शहर में पहुंच जा रहे हैं, जिलों में पहुंच जा रहे हैं। ये इतना, इसके पहले ही इस तरह का रोड मैप कभी देखा नहीं गया चुनाव प्रचार के दौरान। देखो, ये देवेंद्र फडणवीस है, समाज के युवा वर्ग को क्या चाहिए ये उनको समझता है। समाज के अंदर में इश्यूज को कम्युनिकेट करने के लिए नए प्रयोग करने चाहिए, ऐसे नए जमाने का नेता है। तो स्वाभाविकता से महाराष्ट्र के कॉमन आदमी को भी लगता है कि देवेंद्र जी को कुछ हटके प्रयासों से सुनना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में हमने उनकी पब्लिक मीटिंगें तो रखी ही है, लेकिन उनके रोड शो है और रोड शो के साथ उनके टॉक शो है। और ये टॉक शो केवल टिपिकल टॉक शो नहीं है। महाराष्ट्र के मराठी सांस्कृतिक जगत के जितने भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर है वो देवेंद्र जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो इंटरव्यू उस महानगर में 60-60, 70-70, 100 जगह स्क्रीन लगा के लोग देख रहे हैं। तो एक्टिविटी तो क्लास है, लेकिन उसका कनेक्ट मास है। ये एक नया प्रयोग देवेंद्र जी पूरे महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं, और जिसकी चर्चा महाराष्ट्र के सारे समाज माध्यमों के अंदर में है। जैसे हमने ठाणा में उस दिन किया तो तेजश्री प्रधान थी और मिलिंद बांबल जी थे। जिसे संभाजी नगर में हमने किया तो संभाजी नगर के अंदर में समीरा गुजर थी और वहाँ के यूथ आइकॉन थे जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। हम कोल्हापुर में कर रहे हैं, कोल्हापुर में टिपिकल मिश्र कट्टा, उसको ऐसा हमने नाम दिया है। नागपुर में किया है जिसमें भरत गणेशपुरे मराठी के एक अच्छे सांस्कृतिक जगत के एक्टर है, स्पृहा जोशी है। पुणे में हम कर रहे हैं, पुणे में गिरिजा ओक मैडम देवेंद्र जी का इंटरव्यू कर रही है। ऐसे विभिन्न लोग समाज के सांस्कृतिक जगत के जिनको समाज के अंदर में बड़ी मान्यता है वो देवेंद्र जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो इंटरव्यू सारा गांव देख रहा है। मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई में ये पूरा माहौल कब देखने को मिलेगा? हालांकि मीडिया में अलग अलग उनके एंट्री तो आ रहे हैं, लेकिन मुंबई में जो आप लोग का एक रोड मैप है अलग से, ये कब देखने मिलेगा? अभी इस क्षण देवेंद्र जी वर्षा बंगला से निकलकर CST स्टेशन के सामने वड़ा पाव खा रहे हैं, और वो वड़ा पाव के आधार पे मुंबई के जनता से बात कर रहे हैं। बस ये तो एक ट्रेलर है, अब देखो आगे क्या होता है। तो जिस तरह से मुंबई से लेके महाराष्ट्र के कोने के लिए गली मोहल्ले तक देवेंद्र जी पहुंच रहे हैं, हालांकि 29 महानगर पालिका कहा जाता है, लेकिन खास नज़र मुंबई महानगर पालिका पे है। देखो, हम जितनी मुंबई सीरियसली लड़ते हैं उतनी सांगली सीरियसली लड़ते हैं। हम जितनी पूना सीरियसली लड़ते हैं उतना ही पनवेल सीरियसली लड़ते हैं। हमारे लिए 29 ही नगर पालिका सेम है, लेकिन हाँ, स्वाभाविकता से मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी है, तो इसके ऊपर फोकस तो स्वाभाविकता से ज़्यादा रहने ही वाला है। लेकिन मुंबई के आम आदमी ने तय कर लिया है कि वो महायुति के साथ में है, इसलिए स्वाभाविकता से हम जितना कैंपेन कर रहे हैं उतना रिस्पॉन्ड मुंबई का जनता हमको कर रही है। जी, क्या कहेंगे कि क्या देवेंद्र जी के पूरे जो रोड मैप, प्लान, कैंपेन जो आप लोगों ने तैयार किया है महाराष्ट्र बीजेपी ने, उनके इस प्लान के आगे बाकी विपक्ष के सभी जो कैंपेन हैं, योजनाएं हैं या उनके रोड शो हैं, सभाएं हैं, वो सभी पूरी तरह से फेल हैं?
मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि आप जैसे मीडिया पर्सन लोगों ने और जो लोग पॉलिटिकल असेसमेंट करते हैं इन लोगों ने इस वक्त के कैंपेन का असेसमेंट करना चाहिए। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, आप कहीं ठाकरे बंधु दिखे, कहीं गए? उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर में जा रहे शादी का एल्बम देखने के लिए। नासिक में आज राज उद्धव की सभा है, उसे किस तरह से देखते हैं? देखो, ठाकरे बंधु को केवल बम्बई नहीं पूरे महाराष्ट्र ने पहचान लिया है। वो नासिक जाए, चाहे हिंगोली जाए, चाहे सांगली जाए, सारे लोगों को मालूम हो चुका है कि ये दोनों लोग इकट्ठा है, वो महाराष्ट्र के भले के लिए नहीं इकट्ठा है। ये दोनों लोग अलग क्यों हुए थे 20 साल पहले? क्या वजह थी अलग होने की? आप अलग क्यों हुए थे ये पहले नासिक की जनता को जाके बताइए, फिर आप जुड़े क्यों ये बताइए। और वो नासिक के जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। नासिक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समझा है, परखा है। हमने जिस प्रकार का महाकुंभ के विषय को लेकर तैयारी की है, ये नासिक की जनता जानती है, वो ठाकरे बंधु को समझ चुकी है। श्रीकांत भारती जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार मुंबई।